Good morning, dear student. In our last video, we have learned about the classification of element on the basis of last electron enter into which subcell, and we have learned that whole periodic table is classified into four categories. S block element, these are also consist of first group and second group, also known as alkali metal and alkaline earth metal. Then we have learned about P block element. P block, which consists of generally element of group 13, 14, 15, 16, 17 and 18th group, also known as boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family और chalcogen, halogen family and noble gases. Clear? S और P दोनों ब्लॉक एलिमेंट को मिला के हम क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल. ये आपका पीरियोडिक टेबल के बीच का पोर्शन है, ठीक है. तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका डी सबशेल में जाता है, इसलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सबसेल और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे गए हैं वो इसमें आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक. अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़. जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ मीन्स कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे चेंज होती हैं, डिक्रीज या इंक्रीज. कुछ टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं. तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. हम यहाँ डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, या फिर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो यहाँ पे बेसिक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये चार चीज़ें हम पढ़ेंगे. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस मीन्स इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट सेल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. किसी भी अगर एटम की हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है. एटॉमिक रेडियस को जनरली हम तीन डेफिनेशन में उसको हम कवर करते हैं, तीन पार्ट्स में हम उसको स्टडी करते हैं. पहली है कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस का मीन्स जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा हो और दो एटम जो हैं क्लोज आकर के उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्ड. मीन्स एक एटम ये दूसरा एटम ये, जैसे आप 9th क्लास में H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, दोनों को शेयरिंग करके बनाते हैं, तो उसी तरीके से जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही हो उस टाइम पे उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ, उसको कहा जाता है कोवलेंट रेडियस, ठीक. मेटेलिक रेडियस आता है जब दो एडजेसेंट मेटल हो, मीन्स यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की, दो एटम एक दूसरे से सिर्फ एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं. जब वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, ना ही उनमें कोई बॉन्डिंग हो रही है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड उनके बीच में होता है. उस टाइम पे जो उनकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको कहा जाता है मेटेलिक रेडियस. थर्ड आता है आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस का मतलब है कि किसी भी कैटायन में या फिर एनायन में आउटर मोस्ट सेल से उसके न्यूक्लियस के साथ की जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज आयनिक रेडियस. आपको पता है कि अगर कैटायन फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया होगा. एनायन फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया होगा. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनायन की रेडियस या इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कैटायन की रेडियस को कहा जाता है आयनिक रेडियस. तो इन तीन चीज़ों में हम बेसिकली पढ़ते हैं. आपके लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक. ये तो आपने
10th क्लास में भी शायद पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल जब आपने 10th में पढ़ी है तब भी आपने पढ़ा है कि जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सेल इंक्रीज होती है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट से राइट तक मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली जो एटॉमिक साइज है वो बच्चों डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, किस तरीके से देखिए, इसके लिए मैं आपको एक दूसरा पीपीटी जो है वो शेयर करती हूँ जिससे कि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। ठीक है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है आपका शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जा रहा है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन गया। अगर हम यहाँ पीरियोडिक टेबल की बात करें, इससे समझाऊँ आपको तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा ये। ठीक, अब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9। और कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, तो इसका हम क्या लिखेंगे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। यानी कि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता चला जा रहा है। तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जब एटॉमिक साइज क्या है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या है कि ये जनरली किसकी होती है, एक आइसोलेटेड एटम की। कोई भी एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। ठीक, अब साइज जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी increases across the period and decreases down the group। ठीक, तो आज आप ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़िएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक, कल इसको एनसीईआरटी से एक बार क्लियर करके फिर हम इसको कंफर्म करेंगे।